हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 667 का वीडियो। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड 660 का तो था उसके टाइटल के साथ और नाइट मिरर द ट्रेजिक नाइट ऑफ डेस्ट्रोसा। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सारे डेस्ट्रोसा सिटीजन भाग रहे हैं। डेस्ट्रोसा में चारों तरफ आग लग रही है। किंग रिकू और किंग रिकू के आर्मी चारों तरफ हमला मचा रहे डोफ्लामिंगो की स्ट्रिंग पावर की वजह से। डोफ्लामिंगो सबको नचा रहा अपना पावर यूज करते हुए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पेरिस और पेरिस के सारे मिनिस्टर शॉक हो जाते हैं और बोलते किंग सामा को क्या हुआ, अचानक वो आ गए तो सबको हमला कर रहे हैं। में तो चारों तरफ वार हो गए कि मिनिस्टर बोल रहे हैं। मिनिस्टर बोलते किंग सामा जब पैलेस से बाहर गए थे वो लोग उतने अच्छे मूड में नहीं थे। और मिनिस्टर बोलते लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंग सामा ये करने वाले हैं। वायलेट वो देख के शॉक हो जाती है। वो देख के मिनिस्टर शॉक हो जाती है और बोलते इसे तो हम हैंडल नहीं कर सकते, हमें जल्दी से नेवी के कैप्टन को बुलाना होगा, वो नजदीकी है, उनका बेस कमांडर इनको देखेंगे। और हमें देखने को मिलता है किंग रिकू नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहे हैं। वायलेट वो देख के शॉक हो रही है, डरने लगती है, बोलती है फादर सामा। वायलेट वो देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, उधर से चली जाती है। हमें देखने को मिलता है वायलेट गेट की तरफ देखती है और बहुत ज्यादा उदास है। वायलेट रोने लगती है और बोलती है फादर सामा आप क्या कर रहे हैं। वायलेट की तरफ देखते हुए रोती है, लेकिन उसी वक्त उधर स्नो आ जाता है। वायलेट स्नो को देखते हुए शॉक हो जाती है, बोलती स्नो इधर क्या कर रहा है। स्नो अंदर की तरफ आ जाता है। वायलेट वो देख के शॉक हो जाती है और स्नो को पकड़ लेती है। उसी वक्त अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है मोनेट अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए सारे सोल्डर को डिफीट कर रही है। वायलेट दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाती है। वायलेट मोनेट की तरफ देखते हुए बोलती है कि मोनेट तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो। और मोनेट मुस्कुराने लगती है और बोलती मैं ये दरवाजा को खोल रही हूँ क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। मोनेट बोलती है कि प्रिंसेस वायलेट वो लोग आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है वायलेट डोफ्लामिंगो के साइड में हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि अगर तुम ये देखोगी तो पूरी तरीका से तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी। सुनने के बाद वायलेट डर जाती है और बोलती इस कंट्री में क्या हो रहा है। वायलेट मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं नया रॉयल फैमिली को वेलकम कर रही हूँ, मैं उनको वेट कर रही हूँ कहती है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में बफेलो, सीनियर पिंक और बाकी डोफ्लामिंगो के क्रूमेट धीरे धीरे करके पैलेस की तरफ आ रहे। एक एक करके हमें सारे डोफ्लामिंगो की एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि बेबी 5, गोइला नाम के बुढ़िया और लाउजी भी उधर आता है। लाउजी बहुत ज्यादा यंग होता है। डोफ्लामिंगो का एक एग्जीक्यूटिव डिलिनर भी दौड़ते हुए आता है। हमें शुगर भी देखने को मिलता है और शुगर के साथ साथ में ट्रेवल भी उधर आता है। सारे डोंकी होटे पायलट एक ही जगह में खड़े हुए और वो देखने के बाद वो शॉक हो जाती है वायलेट। और वायलेट बोलती तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। और मोनेट आके सीधा पकड़ लेती है। वायलेट मुस्कुराते हुए वायलेट की तरफ देखती है और बोलती है वायलेट सामा हम अंदर आ सकते क्योंकि आप हमारे गिरफ्तार में। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में डिस्ट्रोसा में चारों तरफ हमला हो जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रोसा के मिलिट्री कैप्टन और सारे मिलिट्री के लोग दौड़ते हुए जाते हैं। बोलते साउथ ईस्ट में किसी ने बॉम्ब फेंक दिया और बॉम्ब की वजह से वॉल टूट गया क्योंकि वो लोग दौड़ते हुए जाते हैं। हमें जल्दी से उधर सिक्योरिटी टाइट करना होगा। हमें देखने को मिलता है छोटे वायलेट को स्ट्रेच लेते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। बोलते ये घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतना भी बुरी नहीं है। गोइला मुस्कुराने लगती है और बोलती मुझे ये पसंद आ गया, बोलती ये जगह बहुत अच्छा है हमें रहने के लिए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रोसा के मिलिट्री और वो लोग बोलते तुम बेवकूफ डोफ्लामिंगो के आदमी को हम आगे जाने नहीं देंगे। वक्त डिस्ट्रोसा के मिलिट्री बोलते कि मोनेट जल्दी से वायलेट सामा को छोड़ो, तुम लोगों ने जरूर किंग रिकू के साथ किया होगा। गोइला मुस्कुराने लगती है वो सुन के, बोलती हमें इधर बहुत ज्यादा काम करना होगा। वो लाउजी भी बोलता हम सारे इन कचरे को इधर ही साफ करना होगा। वो देखे वायलेट बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है फादर सामा के रोने लगती है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सारे डिस्ट्रोसा सिविलियन रोने लगते हैं। सारे डिस्ट्रोसा सिविलियन को डोंकी होटे डोफ्लामिंगो अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए किंग रिकू को बॉडी को कंट्रोल करते हुए सबको खत्म कर रहा है एक एक करके। डिस्ट्रोसा में बहुत बड़ा वार हो जाता है, चारों तरफ आग लग जाती है, सारे सिटीजन भाग जाते हैं, सारे लोग रोने लगते हैं। किंग रिकू भी रोते हैं और बोलते कोई तो आके मुझे रोको। किंग रिकू का वो हरकत देखने के बाद सारे सिटीजन बोलते हैं कि आप ऐसा हरकत क्यों कर रहे किंग रिकू। और किंग रिकू के आर्मी कहते हैं। हमें देखने को मिलता है वो लोग जाके सारे सिटीजन को हमला कर रहे हैं। किंग रिकू रोने लगते हैं और किंग रिकू की आर्मी आगे सीधा छोटे बच्चे की माँ को भी मारने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है सारे लोग बोलते रुक जाओ उसे मत मारो कहते हैं। डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा पत्थर दिल का होता है, वो सबको खत्म कर रहा है। हमें देखने को मिलता है सारे सिटीजन उधर मर जाते हैं और कुछ सिटीजन भी उधर रिकू को याद कर रहे हैं। हमें उनके याद में देखने को मिलता है कि किंग रिकू बहुत अच्छे इंसान होते हैं। वो अपनी हॉर्स राइडिंग करते हुए सारे सिटीजन को मिलते थे और सारे सिटीजन किंग रिकू को बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। सारे कंट्री खुश था किंग रिकू के लिए और सारे कंट्री एक साथ यूनिटी था। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि रिकू मुस्कुराते और बोलते हमारे कंट्री गरीबी है लेकिन हमारे कंट्री में
यूनिटी है कहते हैं। हमें फ्लैशबैक खत्म होता है, सारे लोगों को खत्म कर रहे डोफ्लामिंगो की वजह से यार। वो रोते हैं यार, बोलते कोई तो आके मुझे खत्म करो, मैं ऐसे जिंदगी जीना नहीं चाहता अपने लोग को मार के, खत्म करो बोल रहे किंग रिकू। लेकिन किंग रिकू को कंट्रोल कर रहा है, चारों सिटीजन को मार रहा है, चारों तरफ ही बहुत ज्यादा खून बह जाता है। सिटीजन बोलते ये किंग रिकू क्या कर रहा है, सारे सिटीजन गुस्सा होकर बोलते इस बास्टर को तो हमें जरूर खत्म करना होगा। और सारे लोग रोते रोते हुए किंग रिकू के अगेंस्ट में आ जाते थे। सारे लोग बोलते हैं क्या किंग रिकू आपने उस चंद पैसे के लिए हमारे साथ ऐसा किया, आपको तो हम फ्री में देने वाले थे, आपने हमें बताया कि आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन अगर आपको इस तरह से जरूरत है तो आप क्यों नहीं मांगते, आपने क्यों आके हमें हमला किया। इन बार हमें देखने को मिलता है सारे छोटे बच्चे रोने लगते हैं, उनके पेरेंट्स भी मर जाते हैं वार की वजह से यार। हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के अरे आर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, एक एक करके सारे सिटीजन को खत्म कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे बॉडी को हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे। सिटीजन भाग रहे हैं, वो लोग किंग रिकू और उन आर्मी को याद कर रहे हैं। हमें उनके याद में देखने को मिलता है कि किंग रिकू बहुत बड़े इंसान होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, सारे लोग उनको प्यार करते हैं। तो सिनशिप रहता है प्रेजेंट में, किंग रिकू की आर्मी सबको खत्म कर रहे हैं। वो सारे बच्चे रो रहे हैं वो देख के यार, उधर बहुत ज्यादा वार होता है, चारों तरफ पैसा फैल जाता है यार। हमें ये भी देखने को मिलता है कि सारे रोने लगता है, उनमें से एक रोता है, बोलता है इस किंग रिकू ने हमारे बहुत ज्यादा फायदा उठाया, अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इस मास्टर को अब हमें खत्म करना होगा, क्योंकि सारे लोग अगेंस्ट में आ जाते हैं। इससे मैं कचरे की तरफ खत्म करना चाहता और इसे मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा इस किंग रिकू का, तुम बास्टर बोल दे सारे लोग, सारे सिटीजन बोल दे कि हम तुम्हें हेट करते किंग रिकू, तुम इधर से चले जाओ, क्योंकि किंग रिकू की तरफ देखते हैं, बोल दे तुम गार्बेज हो इस कंट्री के। सीन शिफ्ट होता है ड्रेसरोसा मिलिट्री की तरफ, और ड्रेसरोसा मिलिट्री भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहे यार। वो लोग रोने लगते किंग रिकू का ऐसा हालत देख के। वक्त हमें देखने को मिलता है डियामोंटे, डोफ्लामिंगो, ट्रेबल और पीका सब लोग उधर आ जाते हैं, बोलते तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ, किंग रिकू का आर्मी इधर आ रहा है तुम लोगों को खत्म करने के लिए, हम आके तुम्हें बचाएंगे, हम इधर बचाने के लिए आए कहते वो लोग। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सारे ड्रेसरोसा मिलिट्री आके हमला कर देते डोफ्लामिंगो के आउट ऑफ कंट्रोल में, लेकिन डोफ्लामिंगो के आदमी भी उन्हें जाके काउंटर करने की कोशिश करते। और डियामोंटे उनकी तरफ देख रहा है, बोल रहा है मैं इन्हें जरूर खत्म करूंगा। डोफ्लामिंगो कंट्रोल कर रहे सबको, सारे सिटीजन शॉक हो जाते डोफ्लामिंगो और बाकी लोग को देख के यार, बोलते तुम लोग कौन हो भाई यार। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, डोफ्लामिंगो अपने क्रूमेट को फील्ड में लेने वाला है, बोलता हम लोग किधर आए इधर फाइट करने के लिए, हम इस कंट्री को सेव करेंगे यार, मेरा नाम है डोंकी होटे डोफ्लामिंगो। और वो सुनने के बाद ड्रेसरोसा सिटीजन शॉक हो जाते हैं, बोलते ये लोग तो पायरेट है। और डोफ्लामिंगो के टॉप 3 एग्जीक्यूटिव ड्रेसरोसा में आ चुके हैं यार, वो लोग ड्रेसरोसा सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। ड्रेसरोसा सिटीजन बोलते ये क्या हो रहा है, ये तो पायरेट है, लेकिन ये लोग हमें किंग रिकू से बचाने के लिए आए, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमारे लिए वो भगवान बन के आए। किंग रिकू और किंग रिकू तेजी से आ रहा है, सारे सिटीजन बोलते किंग रिकू उधर है, किंग रिकू रो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए काउंटर करके रोक लेता है और कहता है इधर तुम लोगों का हीरो आ गया यार। वो किंग रिकू अपने हॉर्स राइडिंग करते हुए सीधा हमला करने के लिए आ रहे। किंग रिकू की तरफ देखते हुए बोलता है कि डोफ्लामिंगो मुझे मालूम है किंग रिकू तुम्हें नाचने की पसंद है। और वो सुनने के बाद वो रोने लगते हैं, सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं, हैरान हो रहे। डोफ्लामिंगो ऑर्डर देता अपने क्रूमेट को, ट्रेबल, पीका और डियामोंटे जल्दी से तुम लोग एक्शन में आओ, क्या के मुस्कुराने लगता है, कहता है सारे कचरे को इस कंट्री से साफ कर दो, बोलता है डोफ्लामिंगो। और हमें देखने को मिलता है वो रोने लगते किंग रिकू, सारे सिटीजन शॉक हो रहे किंग रिकू को देखने के बाद, और सारे के सारे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते, तो लोग रोने लगते यार, बोलते उन लोगों ने कर दिखाया यार। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के क्रूमेट ने आगे किंग रिकू और किंग रिकू का आर्मी को रोक लिया यार। वो लोग खुश होते यार, बोलते हम लोगों ने आज कर लिया, हम लोग बच गए। टीवी के शुरू में हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो आके सीधा किंग रिकू को पकड़ लेता है, गर्दन में पकड़ते हुए की कोशिश कर रहा है। सारे सिटीजन डोफ्लामिंगो के आगे चीयर करते हैं। हमें देखने को मिलता है किंग रिकू को उसने पटक लिया है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता कि तुम मेरे साथ आना होगा। किंग रिकू रो रहे यार, सारे लोग चीयर करने लगते हैं डोफ्लामिंगो को। डोफ्लामिंगो ड्रेसरोसा का नया हीरो हो जाता है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, हमें देखने को मिलता है सारे ड्रेसरोसा सिटीजन गुस्सा हो जाते हैं, बोलते तुम भागना बंद करो। हमें देखने को मिलता है रेबिका भाग रही है, बोल रही है इविल फैमिली के साथ तो मैं लड़ूंगी यार, उसे माफ नहीं करूंगी, बोलती है रेबिका। सारे मुस्कंडे आके रेबिका को हमला कर रहे हैं, लेकिन रेबिका अपना शॉर्ट से काउंटर अटैक कर रही है सबको। रेबिका अपना शस्त्र ट्रिक यूज करते हुए सबको पानी में गिरा देती है। सारे सिटीजन चीयर करने लगते हैं, बोलते हैं रेबिका तुम जल्दी से मर जाओ, रेबिका के कोई तो आके टुकड़े टुकड़े कर दो, क्या सारे सिटीजन चीयर करने लगते हैं, रेबिका मर जाओ कहते हैं। सारे लोग गुस्सा होकर रेबिका की तरफ डांटते हैं। सिनशिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो की तरफ, डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, सारे सिटीजन के आगे किंग बनता है। लेकिन
पर हमें देखने को मिलता टॉय शोल्डर, और टॉय शोल्डर बोलता उस दिन के बाद डोफ्लामिंगो हमारा किंग बना है, वो सिर्फ एक ही किंग है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें जल्दी से जाके हमारे दोस्त को बचाना होगा। और उन लोगों ने भी हमारे दोस्त और बाकी लोग को पकड़ के रखा हुआ है। सुनने के बाद सारे टोनटोना टाइप के सारे छोटे लोग रोने लगते हैं इमोशनल होकर, वो सब वो सुन के शॉक हो जाता है। फ्रैंकी भी रोने लगता है, बोलता है ये कहानी बहुत ज्यादा दर्द देने वाली है। रॉबिन वो सुन के रॉबिन भी कमेंट करती है कि वो डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा चालाक है यार। हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी अपने आप को रोक नहीं पाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बोलता है मैं डोफ्लामिंगो के साथ अकेले लड़ूंगा। उसी वक्त मोंचा नाम के टोनटोना टाइप का किंग आगे की तरफ आता है, बोलता है तुम्हें हमारे किंग रिक्यू में बिलीव करना होगा। हम किंग रिक्यू को बहुत लंबे समय से बिलीव करते, लेकिन बाद में हम लोगों ने रिक्यू को भरोसा नहीं किया यार। हम लोगों को भी लगा किंग रिक्यू बहुत बड़े धोखेबाज, बहुत बुरे इंसान भी है, कहता है मोंचा नाम का किंग। और उसके बाद हम और किंग रिक्यू के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। टॉय शोल्डर बोलता है कि किंग रिक्यू का ऐसा हालत के पीछे मेरे ही हाथ है यार, मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ और मैं किंग रिक्यू को बचा भी नहीं पाया, कहता है वो टॉय शोल्डर। सब सोचने लगता है, बोलता क्या तुम लोगों ने उस इनोसेंट किंग को उधर मारने के लिए छोड़ा है, कहता है वो टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता नहीं अभी के टाइम में वो जिंदा है। शोल्डर बोलता है कि डोफ्लामिंगो के हमारे फॉर्मर प्रिंसेस वायलेट का एबिलिटी पसंद आ गया, इसलिए फ्लामिंगो ने सौदा कर दिया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के साथ वो वायलेट आके सौदा कर लेती है, बोलती है मैं अपना एबिलिटी यूज करके हमेशा से आपके अंडर में काम करूंगी, अपने फादर को जाने दीजिए यार। वायलेट ये भी बोलती है कि मैं आपके सारे ऑर्डर को मारूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो टॉय शोल्डर बोलता है कि वायलेट अब भी उस डोफ्लामिंगो के अंडर में काम करती है। वायलेट रो रही है, फ्लैशबैक पर हमें सब कुछ देखने को मिलता है, वायलेट बड़ी भी हो चुकी है, शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि वो जरूर ऑफिसर होगी। सब बोलता है इसका मतलब जरूर किंग रिक्यू जिंदा होगी, कहता है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पे शोल्डर और टॉय शोल्डर भी सेम होते इन लोगों का बात सुनने के बाद, और बोलता है ये बात प्रतिशत अच्छा है यार। हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर फील्ड में बहुत बड़ा मीटिंग होता है। टॉय शोल्डर बोलता है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि वायलेट को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है उस डोफ्लामिंगो के अंडर में काम करने में यार। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में वायलेट अपने हॉर्स में जा रही है, बोल रही है मुझे जल्दी से पैलेस की तरफ ले चलो। शिफ्ट होता है टॉय शोल्डर की तरफ, पर टॉय शोल्डर बोलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने 10 साल उस पैलेस के अंदर ही बिता दिया यार। वो सुनने के बाद फ्रैंकी और बाकी लोग रोने लगते हैं, टोनटोना टाइप के भी बहुत ज्यादा उदास है। फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि सारे लोग वाइल्ड जा रहे ड्रेसरूसा में, और सारे किंग और किंग की आर्मी ने सारे खाना और सब कुछ को लूट लिया है। शोल्डर दौड़ते हुए आगे की तरफ जाता है, बोलता है सारे बाकी शोल्डर भी मैनिपुलेट होने लगे जिस तरह से हमारे कुसामा हो गए थे। वो लोग बोलते सारे सिटीजन इधर से भाग जाइए, हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, क्या हमला कर रहे हैं, आप लोग हमसे दूर रहिए, कहते वो मिलिट्री के लोग। हमें देखने को मिलता उसब, और उसब बोलता मुझे लग रहा था कि रात के दिन तो ड्रेसरूसा के सारे मिलिट्री और किंग को तो मारना चाहिए था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, और वो किंग किधर गए कह के पूछने लगता है उस सब पर। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी ने किंग रिक्यू को छोड़ दिया है, तो हमें बहुत बड़ा तबाही मचाया यार। वो सुनने के बाद फ्रैंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है उस डोफ्लामिंगो को मैं खत्म करूंगा। वो रिक्यू सामा के आदमी की तरफ देखते हुए ये भी बोलता है कि उस रात हमारे सारे ड्रेसरूसा के मिलिट्री ने एग्रीमेंट बना लिया और वो लोग झुक गए डोफ्लामिंगो के आगे। सारे सिटीजन गुस्सा हो जाते मिलिट्री को देखते हुए और बोलते ये लोगों ने आके हमें हमला किया। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता इन लोगों ने हमला नहीं किया, इन लोगों को जो बोला ये उन लोगों ने अपना काम किया, कि सारे मिलिट्री को डिफेंड कर रहा है और अपने साइड में ले आ रहा है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, फ्रैंकी रोने लगता है। फ्रैंकी रोते हुए टोनटोना टाइप के लोग की तरफ देखता है, बोलता है तुम लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, तुम लोगों का दुख को मुझे देख नहीं पा रहा हूँ, कि रोने लगता है। शिफ्ट होता है टॉय शोल्डर की तरफ, और टॉय शोल्डर बोलता हम लोगों ने बहुत ज्यादा दर्द को सहा, लेकिन आज हम जाके उसे खत्म करेंगे डोफ्लामिंगो का, आज हमारा चांस है, कहता है वो लोग। तो टॉय शोल्डर बोलता है कि आज हम किसी भी हाथ में कंट्री को अपने हाथ में लेंगे। और वो सुनने के बाद फ्रैंकी बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो टॉय शोल्डर बोलता है मुझे मालूम है कि मैंने बहुत ज्यादा मेमोरी को खो लिया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ, मेरा कहने का मतलब ये बोलता है। वो सुनने के बाद उसा पर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेमोरी क्या बोल रहे हो। उसी वक्त टॉय शोल्डर फ्रैंकी को बुलाता है और बोलता है फ्रैंकी तुम्हें मालूम है मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक इंसान के बारे में बताया था ना। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है फ्रैंकी को एक टॉय शोल्डर अपने दोस्त के बारे में बताता है जो अपने और बीबी के साथ खेलता है, वो टॉय में कन्वर्ट होता है, वो सब कुछ फ्रैंकी को बताता है। टॉय शोल्डर बोलता है लेकिन मुझे इतना मालूम है कि सारे कंट्री के जितने भी खिलौने में कन्वर्ट हुए वो सारे लोग डोफ्लामिंगो के खिलाफ जाने वाले हैं, उनको हम इंसान में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैं भी इंसान में कन्वर्ट हो सकता हूँ अगर हम जाके शुगर को डिफीट करेंगे, तो यही हमारा प्लान है। वो सुनने के बाद रॉबिन और सब शॉक हो जाते हैं। रॉबिन बोलते तुम क्या बोल रहे हो, और वो टॉय शोल्डर बोलता हाँ हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है, तुम उसके बारे
में कभी भी याद नहीं कर पाओगे और तुम उनके बारे में भूल जाओगे। एग्जैक्टली बोलता है वो टॉय शोल्डर है। हमें देखने को मिलता है बाहर की तरफ सारे टॉय होते हैं, वो सारे फ्लामिंगो के आदमी की वजह से टॉय में कन्वर्ट होते हैं। वो लोग पूरी तरीका से वन के डोफ्लामिंगो के काम कर रहे हैं। वो लोग डोफ्लामिंगो के वाइल्ड जा रहे हैं, डोफ्लामिंगो के अगेंस्ट में है। वो टॉय शोल्डर बोलते हैं वो लोग अपने बीवी बच्चों सबको भूल गए उस डोफ्लामिंगो की पावर की वजह से। कंट्री में कोई भी नहीं है मुझे छोड़ के उससे टेक डाउन करेगा, इसलिए जल्दी से मैं भी इंसान में कन्वर्ट होना पड़ेगा। बोलता है मैं अकेले डोफ्लामिंगो को हरा नहीं पाऊंगा, अगर हम शुगर को डिफीट कर पाएंगे तो हम सारे इंसानों को नॉर्मल बना सकते खिलौने से। वो सारे लोग हमारे आर्मी में ज्वाइन हो गए तो हम जरूर डोफ्लामिंगो के जीत सकते, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बोलता है वो। सुनने के बाद फ्रांकी मुस्कुराता है, बोलता है मैं समझ गया, इसका मतलब हमारे पास जीतने का चांस है, हमें जल्दी से उन्हें अटैक करना होगा। सारे टोंटेनो टाइप के लोग भी सीरियस हो गए और वो लोग फाइट के लिए रेडी हो चुके हैं। कहते हैं हमें जल्दी से फुल फोर्स लेकर टॉय हाउस में हमला करना होगा। हमें देखने को मिलता है ड्रेसूसा के सारे सिटीजन मदद के लिए फ्रांकी रेडी हो चुका है, लेकिन उस सब आगे फ्रांकी को पकड़ लेता है। बोलता है फ्रांकी तुम ज्यादा भावुक मत बनो और तुम लोग मत उकसा। बोलता है फ्रांकी को कान में आके वो सब बोलता है हम सिर्फ इधर फैक्ट्री को तोड़ने आए, डोफ्लामिंगो के साथ फाइट करने के लिए नहीं। सब बोलता है एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए और हमारे काम खत्म हो गए तो हम लोग इस आइलैंड को छोड़ के जाने वाले हैं। हम इधर आके डोफ्लामिंगो को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते। बोलता है उसब। और वो रॉबिन को पूछता है उसब पर। रॉबिन भी गुस्सा होकर रिप्लाई करती है मुझे डोफ्लामिंगो के नाम मत ले, उससे मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। हमें देखने को मिलता है लियो, और लियो भी पूरी तरीका से वाइल्ड जा चुका है, सारे लोग को लीड कर रहा है। लियो बोलता है हमें जल्दी से जाके उन्हें खत्म करना होगा, हम ही उन्हें डिफीट कर सकते। कहता है पूरा दम लगा के उनके ऊपर फाइट करना होगा। हमें देखने को मिलता है टॉय कमांडर भी उधर आ जाता है। वो सब उसकी तरफ देखते हुए बोलता है वो कौन सा इवेंट है। वो टॉय शोल्डर वो सब के नजदीक आ जाता है। बोलता है क्या तुम इमेजिन कर सकते इस कंट्री के लोग कितने ज्यादा खुश है। हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे जब डोफ्लामिंगो ने अपने वारलॉर्ड पोजीशन से रिजाइन किया था ये सुनने के बाद, लेकिन ये फॉल्स रिपोर्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों को भी बहुत ज्यादा डिबेट हो गया और हमारे शरीर और हमारे आंखों में आग लग गई और हमें ये आ गया कि हमें किसी भी हालत में सबको डिफीट करके टॉप रैंक में आना है। वो टॉय शोल्डर पूरी तरीका से फायर हो चुका है। वो लोग डोफ्लामिंगो के अगेंस्ट में जा चुके हैं। उस टॉय शोल्डर को फायर को देखने के बाद उसब, रॉबिन, फ्रांकी सब के सब शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है गार्बेज डॉम की तरफ और हमें देखने को मिलता है किंग रिकू। और किंग रिकू बोलते तुम तो रिटायर हो गए लेकिन अभी भी तुम को करते हो। चिंजाओ कहते हैं किंग रिकू। और चिंजाओ मुस्कुराते हुए बोलता मेरा ग्रैंडसन करता है, मैं अभी के टाइम में रिटायर हूँ। रिकू बोलते हाँ मुझे मालूम है पायलट बनना उतना आसान नहीं है, मैं इमेजिन करके मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। 10 साल पहले मेरे कंट्री में भी उसी पायलट ने हमला किया था। हमें देखने को मिलता है खिलौना में वो कन्वर्ट हो जाता है, वो शुगर कर रही है सब कुछ को। बोलता है ग्रैंडपा प्लीज आके मेरी मदद कीजिए यार। जीत अब्दुल्ला सबके सब खिलौनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोलते कोई तो आके हमारी मदद करो, हम तो खिलौनों में कन्वर्ट हो गए। वो लोग खिलौनों बन के बाहर की तरफ जाते हैं, काम के लिए रेडी हो चुके हैं। हमें देखने को मिलता है लूफी। यार लूफी अंदर से देख रहा है, बोल रहा है जोरो तुम किधर हो, मुझे अजित शाह कोप्टी ने बोला था कोलिशियम के बाहर हो। और जोरो को लूफी ढूंढ रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जोरो और किनेमोन। और जोरो और किनेमोन को देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है जोरो किनेमोन बुलाता है। इसी में एपिसोड 660 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।